बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की असीम कृपा हर गुरुमुख पर, हर प्रेमी पर, हर जन पर और हर स्थान पर, हर जगह, हर शहर में, हर गांव में, देश में, विदेश में, विदेशों में कितनी श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने अपने समय में एक हद दर्जे की कुर्बानियाँ करके अपने तन पर हर प्रकार के कष्ट सहन करके अपना सब कुछ श्री आनंदपुर धाम की महिमा के लिए, भक्ति और परमार्थ के लिए, हम गुरुमुखों को भवसागर से पार कराने के लिए सब कुछ हमारे लिए ही कुर्बान किया। अपना सारा वक़्त पल पल करके, श्वास श्वास करके हमारी भक्ति बनाने के लिए लगा दिया। और हम अपनी आँखों से आज भी देख रहे हैं कि वो सुंदर नज़ारे जो हमारी आँखों के सामने हैं वो सब श्री पंचम रूप सतगुरु परम पिता परम ब्रह्म परमेश्वर की देन है। कितने ही प्रकार से लाभ गुरुमुख प्रेमी उठा रहे हैं। कितने ही परिवार जो श्री गुरु महाराज जी ने इस लौकिक स्तर पर भी उनको सुरखरू कर दिया और परलोक सुहेला कर दिया, ये भक्ति और परमार्थ का रास्ता दिखा करके, इस रास्ते पर चला करके विदेशों के अंदर जो इतनी दूर गुरुमुख प्रेमी आज सुंदर सुंदर सत्संग भवनों में बैठ करके श्री परमहंसों का दर्शन दीदार करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, आरती पूजा करते हैं और समय समय पर आज भी हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी वहाँ उन गुरुमुख प्रेमियों के सन्मुख उन सुंदर भवनों में, आश्रमों में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर दर्शनों से कतार्थ करते हैं गुरुमुख प्रेमियों को। तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की यादें फिर से ताज़ा हो आती हैं। उनकी याद बनी ही रहती है कि किस प्रकार वो सुंदर भवनों का निर्माण श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपनी देख रेख में करवाया। और आज ऐसे ऐसे भवन हैं जो इतनी रूहों को जोड़ा, इतनी संगत को जोड़ा कि वो भवन छोटे पड़ने लगे। कुछ भवन, कुछ आश्रम ऐसे हैं जो बड़े होते होते संगत के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की हजूरी में ही बदलाव होते रहे, आश्रमों का निर्माण होता रहा। छोटे पड़ने पर बड़े
बनाए जाते रहे। और आज भी हम देखते हैं कि वो संगत जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए आज छठी पातशाही गुरु महाराज जी की हजूरी में लगता है कि संगत और बढ़ कर के फिर से ऐसा लगता है कि ये सिलसिला चलता रहेगा यूं ही, और श्री परमहंसों का आशीर्वाद फलता फूलता रहेगा। और ये श्री आनंदपुर धाम भक्ति और परमार्थ का एक ऐसा स्रोत बना है कि तीनों लोकों में कोई भी इसका सानी नहीं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आश्रम पर इन दिनों जो ये सुंदर नज़ारा देखने वाला था कि किस प्रकार श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के शुभारंभ पर गुरुमुख जन प्रेमी महात्मा जन भाई जन मिल करके एक हर्षोल्लास के साथ हर्षोल्लास की खुशी को अपने भीतर और बाहर महसूस करते हुए पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जीवन लीलाओं का ये ग्रंथ जो है श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से हम गुरुमुख प्रेमियों की झोली में डाल दिया है। ये असीम कृपा हुई हुजूर गुरु महाराज जी की कि एक बार फिर से पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की नूरानी जोत श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के रूप में हम गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में जगमगाई है। और इसी शुभ दिन की चारों ओर फैली हुई बधाई ही बधाई है। हर कोई एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहा है। जहाँ तहाँ श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की धूम मची हुई है। हर आश्रम आश्रम पर शुभारंभ श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जीवन लीलाओं से वर्णित ये ग्रंथ श्री अमर ज्योति दर्शन सभी गुरुमुख प्रेमियों को खुशियों से सराबोर करते हुए, और जो यहाँ श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी समय समय पर कृपा किया करते थे अमेरिका में, इसका वर्णन आदरणीय महात्मा जी संक्षेप में ही सुना रहे हैं, सत्संग फरमा रहे हैं। और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के गीत गा रहे हैं, उनके उपकारों का बखान कर रहे हैं, उनके सुंदर उपकारों का उपहारों का जिह्वा से तो वर्णन हो ही नहीं सकता। लेकिन सभी गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन भाई जन स्वयं श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी भी उनके सुंदर सुंदर उपकारों का उपहारों का उनकी सुंदर लीलाओं का वर्णन किया करते हैं। और खुशी से मन झूमने लगता है गुरुमुख प्रेमियों का। जो ये श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ यहाँ भी रखा जा रहा है, शुभारंभ हो रहा है, तो महात्मा जी भी आदरणीय महात्मा जी अपने वचनों से एक प्रकार से
पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की यादों को हर किसी को याद दिलाते हुए, उनके कार्यों को जीवन में हर पल जो आप पंचम रूप में उपकार करते रहे, सब गुरुमुखों को कितना प्यार करते थे, ये किसी को बतलाने या जतलाने की जरूरत नहीं है। हर गुरुमुख प्रेमी स्वयं जानते हैं। हर गुरुमुख के आँखों का तारा बन करके श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हर गुरुमुख की आँखों में बसे हुए हैं। लेकिन फिर भी जितना प्यार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हम गुरुमुखों से करते थे, उतना शायद हम कभी कर ही ना पाए, क्योंकि वे स्वयं परिपूर्ण हैं। आज भी छठे रूप में हमारे सामने हमारी आँखों को श्री दर्शनों से कृतार्थ करते हुए, सुंदर सुंदर नज़ारों से हमें सराबोर करते हैं, भक्ति के धन से मालामाल करते हैं। कभी श्री दर्शन हाल में खुशियों की सौगात बख्शते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं रचाते हैं, प्रसाद लुटाते हैं। कभी श्री मंदिर जी में आते हुए और फिर जाते हुए तालियां बजाने का इशारा करके जो हमें एक सुकून से भर देते हैं, हमारे हृदयों को, हमारे दिलों को। हम बता नहीं सकते कि कितना अथाह प्यार हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी भी आज हमसे ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे पंचम रूप श्री परमहंस अवतार श्री गुरु महाराज जी किया करते थे। कितने आश्रम विदेशों में बनाए, अमेरिका की कितने जगहों पर, कितने शहरों में आश्रम बने, जगह जगह पर। और हिंदुस्तान की तो बात ही क्या है, गांव गांव में आश्रम बना दिए हैं, जहां गुरुमुख प्रेमी, सभी गुरुमुख प्रेमी भाई बहन जहां तहां रहकर नज़दीक में श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम को पाते हैं और वहाँ श्री आरती पूजा के लिए पहुँच जाते हैं और खुशियों से झोलियाँ भर भर के आते हैं। वास्तव में श्री परमहंसों का एकमात्र सहारा हम गुरुमुख प्रेमियों को है। दुनिया में अन्यत्र कोई और गुरुमुखों के लिए उनका अपना है नहीं, हो सकता नहीं। केवल और केवल श्री परमहंसों का ही हम सभी गुरुमुख प्रेमियों को आधार था, आधार है और आधार रहेगा। और आज ये जो श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ यहाँ अमेरिका के इस आश्रम पर आदरणीय महात्मा जी जो शुभारंभ कर रहे हैं, कितने सुंदर वचनों से श्री ग्रंथ का आदर सम्मान करते हुए कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने पंचम पातशाही सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने कैसे कैसे कार्य
भक्ति और परमार्थ के लिए किए, जिससे हम लाभ उठाते रहे हैं, उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। और इसको वर्णित करने के लिए हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के आदेशों से और उनकी आज्ञा से ये प्रसारित हुआ ग्रंथ श्री अमर ज्योति दर्शन, और हमेशा रहती दुनिया तक श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीलाओं का स्वाध्याय किया जाता रहेगा और श्रवण किया जाता रहेगा, और हर गुरुमुख प्रेमी अपने आप को सौभाग्यशाली बनाता रहेगा। आओ आदरणीय महात्मा जी के सुंदर वचन सुनते हैं। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। आप सब गुरुमुखों को इस सुनहरी अवसर की, आज जो हम गुरुमुखों के ऊपर महापुरुषों की जो पार कृपा हुई है, ये उनकी बहुत ही अमूल्य बख्शिश है जो हम गुरुमुखों को उन्होंने बख्शी है। तो आज के इस अवसर की फिर से आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये महापुरुषों के उपकार हैं जो महापुरुष हमें अपने श्री वचनों की रोशनी बख्शती है। रोशनी में ही इंसान को पता चलता है वो सही रास्ते पे, सुख वाले रास्ते पे फिर चल सकता है। अंधेरे में इंसान को कुछ पता ही नहीं चलेगा, कहाँ रास्ता है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ दीवार है, दरवाजा है। तो महापुरुषों के जो वचन होती है, उनका जो संपूर्ण जीवन होता है, वो जीवों के लिए रोशनी वाला होता है। तो हमें महापुरुषों ने वो अखंड रोशनी बख्शी है जिससे इंसान धोखे से बच करके अपना जीवन सुखमय हरा भरा बनाकर बिछड़ी हुई रूहें मालिक से मिलती हैं। तो ये महापुरुषों के बहुत ही बड़े उपकार हैं जो हम गुरुमुखों को ऐसी अमूल्य निधि बख्शी है, जो आज हम सब गुरुमुखों ने दर्शन भी किए अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ के, और आप सब गुरुमुखों ने जो वचन श्रवण किए कि महापुरुषों ने इस धरा पर आकर हम जीवों के लिए जो श्री अनंतपुर धाम की रचना करी, श्री 108 श्री प्रथम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी। फिर उसके फैलाने के लिए फिर दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने साधु मंडलियां तैयार करके जगह जगह शहर शहर में गांव गांव में भेजकर श्री परमहंस अद्वैत मत के नाम का प्रचार किया। श्री तृतीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने फिर जो दुर्दरगाही मौज थी श्री अनंतपुर धाम को बसाया। उन्होंने महापुरुषों ने देखो हम जीवों के लिए कितनी कठिन साधनाएं करी है, कितने उन्होंने अपने तन के ऊपर तकलीफें सहन करी, कष्ट सहन किए। हम सेवकों के लिए, गुरुमुखों के लिए ऐसा ऊंचा सच्चा दरबार बनाया है जो आप स्वयं देख रहे हैं कि महापुरुषों ने हम सेवकों के लिए, जन कल्याण के लिए
आप गुरुमुखों के तो ये ऊंचे भाग हैं जो आप गुरुमुखों को यहाँ पर ही देखो हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने कितनी बार यहाँ अमेरिका में न्यूयॉर्क में देखो यहाँ कृपा फरमाई। ये महापुरुषों के कितने उनके उपकार हैं हम सेवकों के लिए। देखो पहले छोटा आश्रम था एक्सुअल में, फिर श्री गुरु महाराज की मौज उठी, फिर गार्डन सिटी में आश्रम बना, फिर वहाँ वो भी छोटा पड़ रहा था, फिर देखो श्री गुरु महाराज की मौज उठी, फिर ये आश्रम देखो श्री गुरु महाराज जी ने आकर यहाँ पे भी देखो श्री पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी ने कितनी यहाँ देखो लीलाएं करी। कितना आप सब गुरुमुखों को अपने श्री दर्शनों से, वचनों से, आशीर्वादों से आप गुरुमुखों की भक्ति जन से झोलियां भरी। समय समय पर आकर के आप गुरुमुखों को कितना देखो महापुरुषों को आप सेवक प्यारे हैं। आप सेवकों के लिए ये जितनी भी महापुरुषों की रचना है हम गुरुमुखों के लिए, हम हमारे वास्ते देखो महापुरुष अपना सचखंड छोड़कर इस धरा पर अवतरित होती है। वो साधारण शक्तियां नहीं होती, वो साधारण इंसान नहीं होते महापुरुष, वो परमेश्वर के रूप होती है। ये इंसानी देखो राम भगवान हम कहते हो भगवान धरा पे अवतार लेकर आए, लेकिन अवतार लेकर आए तो इसी इंसानी देह में आए। इस देह में शरीर धारण करके इंसानी देह में आकर देखो उन्होंने रचनाएं रची। हम कहते हो भगवान है। श्री कृष्ण भगवान भी देखो इंसानी देह धारण करके आए भगवान, तो वही महापुरुष इंसानी देह में आकर भगवान के रूप है। श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया है कि शरीर समुद्र विरोलम देखा, एक वस्तु अनुपम पाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। श्री गुरु नानक देव जी फरमाती हैं कि शरीर समुद्र विरोलम देखियो। देखो मेहनत महापुरुषों ने करी है, अपने शरीर के अंतर में गए, खोजना करी तो एक वस्तु अनुपम पाई। फरमाती है एक वस्तु मिली अनुपम जिसकी उपमा कही न जाए। वो कौन सी? गुरु गोविंद। जो गुरु महाराज है वो गोविंद के रूप है। गोविंद गुरु है, जो गोविंद परमेश्वर है उसने गुरु का रूप धारण किया है। नानक भेद न भाई। हे भाइयों आप इसमें भेद न समझो। तो वही शक्ति परमेश्वर हमें श्री गुरु महाराज के रूप में मिल गए। जिस परमेश्वर को पाने के लिए दुनिया कितने यत्न करती है, जप तप व्रत नेम होम यज्ञ करती है, हमें देखो श्री गुरु महाराज के रूप में घर में ही मिल गए। तो आप गुरुमुखों के कितने ऊंचे भाग। फिर उन्होंने हम गुरुमुखों को देखो अपना नाम बख्शा है, हमें अपनी चरण शरण बख्शी। महापुरुष अपनी रूहों को देखो अपने से मिलाने के लिए जगह जगह जा करके श्री पंचम पातशाह श्री गुरु महाराज जी ने देखो देश विदेशों में जगह जगह स्वयं कृपा कर फिर श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण कराया। अपनी रूहें उन्होंने देखो हम सेवकों को ढूंढा, कोई देखो कहाँ से कोई कहाँ से आया है, तो ये वो जानती है अपनी रूहों को। हमारी रूहें कहाँ कहाँ हैं उनको देखो निकालती हैं, अपना चरण शरण बख्शती हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी को कुछ प्रेमी
औरंगाबाद के पास जनता एलोरा की केव हैं, गुफाएं हैं, वहाँ लेके घुमाने के लिए श्री गुरु महाराज जी की श्री कार भी थी, महात्मा जनों की बस भी साथ में थी। तो श्री गुरु महाराज जी को दिखा रहे थे, वहां पे पत्थरों में भगवानों की इष्ट देवों की मूर्तियां बनी हुई थी। तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जनों से पूछा, ये किसने बनाई है? तो उन्होंने विनय की, ये तो हजारों साल पहले जो प्रेमी गुरुमुख भगत थे, उन्होंने अपने इष्ट देवों की, भगवानों की मूर्तियां बनाई। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि ये आप गुरुमुखों ने ही बनाई है। अब हजारों साल पहले की बात तो गुरु महाराज जी जानती है न, उन्हें पता है न। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि तेरा मेरा नाता आज का नहीं है, हर जन्म में तुम भी आते हो, मैं भी आता हूँ, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं हर जन्म में तुझे ढूंढ ढूंढ के अपनी चरण शरण में लगाता हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी अपनी रूहों को जानती हैं, उन्होंने हम रूहों को देखो ढूंढ के अपनी शरण बख्शी है, उनके उपकार है। महापुरुषों के कितने अनंत उपकार हैं। फिर हम गुरुमुखों को अपनी शरण बख्श करके हमारी सब जिम्मेवारियां अपने ऊपर ले लेती हैं, गुरुमुखों को सुख देने के लिए। फिर ये भक्ति के कितने सरल साधन हमें बख्शे। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरण, ध्यान, फरमाया श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। फिर उन्होंने ये अंजाम किया है, आप श्रद्धा से रोज श्री आरती पूजा करो, सतगुरु का ध्यान स्मरण करो, सेवा सत्संग नाम की कमाई करो, एक काम ये आप करो। फिर उन्होंने वचन दिया है, फिर महापुरुषों के वचन सत्य वचन है। श्री गुरु महाराज जी की जो वाणी है सत्य वाणी है। ये तो हम गुरुमुखों के भाग्य हैं जो हमें ऐसे महापुरुषों की शरण मिली है जिनकी सत्य वाणी है, उनके वचन सच्चे वचन है, दरगाही वचन है। फिर उन्होंने हम गुरुमुखों की सब जिम्मेवारियां लोक परलोक की अपने ऊपर ले ली, और वो लेते हैं क्यों? वो समर्थ हैं, सर्वशक्तिवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं। तो हमें तो वो शरण मिल गई। फिर हमारे लिए देखो महापुरुषों ने ये जो हमें अमर ज्योति दर्शन की जो बख्शिश करी है, इसमें उनके श्री वचन है, जो जो जहाँ जहाँ कृपा करी, जो श्री वचन हुए, जो प्रेमियों के साथ, गुरुमुखों भक्तों के साथ, वो हमें देखो बख्शी है। ये उनके उपकार है महापुरुषों के, जो हमें ऐसा समझो गिफ्ट दिया है, जो हर गुरुमुख जन देखो अपने भाग मना रहा है, खुश हो रहा है, गदगद हो रहा है कि महापुरुषों ने हमें जो हमें बख्शिश करी है, जो हमें अपने घर में ही ऐसी चीज बख्श दी जिससे गुरुमुखों के जीवन ही देखो खुशनुमा बन गए हैं। ये कितने महापुरुषों के उपकार हैं। उनका तो देखो महापुरुषों की हर क्रिया, उनकी हर रचना वो दुर्दरगाह मौज सी है, स्वयं दुर्दरगाह के वासी है। उनकी हर रचना एक पवित्र निर्मलता की खान है, सत्य से भरी हुई है। वो स्वयं सत्य पुरुष है, उनकी रचना सत्य है, उनकी हर क्रिया सत्य है, सुख देने वाली है, सच से मिलाने वाली है। तो हम गुरुमुख जन जितना श्री गुरु महाराज जी के वचनों को दोहराएंगे, हमारे अंतर में भी सत्यता का वासा होता जाएगा, हमारे अंतर में निर्मलता पवित्रता आती जाएगी, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी पवित्रता की खान है, निर्मलता की खान है। ये तो महापुरुषों की बख्शिश है। जितना उनके श्री वचनों को दोहराएंगे,
उतनी हमारे अंतर में निर्मलता, पवित्रता, सारे गुण आते जाएंगे। वो गुण निधान है। तो हम आप गुरुमुख जन भी जो हमें महापुरुषों ने बख्शिश करी है, तो हम गुरुमुख जन से लाभ लें, फायदा लें। हमारा जीवन महापुरुषों को कितनी प्रसन्नता, खुशी होती है। उनकी तो जो उद्देश्य है वो इसलिए है। तो आज हम सब गुरुमुखों के ये ऊंचे भाग हैं, जब गुरुमुखों को ऐसा सुअवसर महापुरुषों ने बख्शा है। तो हम तो उनके तो लाखों ऐसा लाखों उपकार एक उतार नहीं पाए जन्मों जन्मों तक। आज हम सब गुरुमुख जन महापुरुषों के आभारी है। आज हम सब गुरुमुख जन भाग्य खुशियां मना रही है, जो आज हमें ऐसी सुनहरी अवसर हमें प्राप्त हुआ, जो हमें आज अमर ज्योति दर्शन के दर्शन भी हुए ग्रंथ के। तो इस खुशी के अवसर की फिर से आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। कितने सुंदर वचनों से हम मालामाल हुए, कितनी रोशनी से भरे हुए शब्द सत्संग में श्रवण किए। कितना सुंदर जतलाया कि किस प्रकार संतों महापुरुषों के वचन जो हैं रोशनी से भरपूर होते हैं, और किस प्रकार हमारे जीवन में उजाला करते हुए, प्रकाश बिखेरते हुए समझाया कि गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। ये स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर इस धराधाम पर मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं अपनी मौज से, और ये यकीन हमें दिलाते हैं, अपने संग साथ हमें बिठाते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं, अपनी संगत बख्शते हैं, अपनी सोहबत हमें बख्शते हैं कि हमें यकीन हो जाए। इसलिए सुंदर सुंदर लीलाएं रचाते हैं, और हमें भी यकीन हो जाता है कि यही गुरु हैं और यही गोविंद है। अपनी मौज से, और अगर सही प्रकार से हम समझें तो हमारे लिए ही शरीर मनुष्य का धारण करके आए, हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। हमसे बेपनाह प्यार करते हैं, जैसे माता पिता अपना सभी सुख वैभव भूल करके अपने बच्चों के लिए रात और दिन कुर्बानियां करते हैं। वो जगत माता पिता है और इतनी कुर्बानी करते हैं। और सतगुरु हमारे जो स्वयं गोविंद होकर के संत रूप में अवतरित होते हैं, इंसान के रूप में अवतरित होते हैं, ये हमारे रूहानी माता पिता हैं, हमारी रूह के असल माता पिता हैं। रूहानी सफ़र कराने के लिए रूह को, हमारी रूह को अपने साथ मिलाने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए इस धराधाम पर मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, और हमें बार बार
सुंदर वचनों से कथार्थ करते हैं, किसी न किसी लीला को रचा करके हमें भक्ति पथ पर लगाते हैं, भक्ति का पथ दिखलाते हैं और भक्ति से झोलियां भरते हैं। जहाँ जहाँ श्री गुरु महाराज जी ने आश्रम बनाए हैं, वहाँ वहाँ पर गुरुमुख प्रेमी पहुँच करके कितना लाभ उठाते हैं। घर से निकल करके थोड़ी दूरी तो तय करनी पड़ सकती है, थोड़ा रास्ता चलना पड़ सकता है, थोड़ा सफ़र तय करना पड़ सकता है, लेकिन लाभ कितना प्राप्त होता है या लाभ हम कितना प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे सुंदर विचारधारा पर निर्भर है, हमारी भावनाओं पर निर्भर है। गुरुमुख प्रेमी ऐसे ऐसे सुलझे हुए विचारों के हैं, आप जैसे, कि जो इंतज़ार करते रहते हैं, किसी अवसर का इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे कि एक इतवार का दिन, रविवार का दिन, संडे का दिन जो विशेष प्रकार से श्री गुरु महाराज जी की ओर से निश्चित किया गया है। हर कुटिया पर, हर सत्संग भवन पर, श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम पर रविवार के दिन विशेष कार्यक्रम सत्संग का निर्धारित है, हुआ करता है। इसके अलावा और भी कुछ पर्व ऐसे जो हर महीने में, एक संक्रांति का तो शुभ दिन मनाया ही जाता है। इसके अलावा और भी पर्व हैं जो किसी महीने में आ जाते हैं। रविवार के अलावा शुभ संक्रांति का दिन तो होता ही है हर माह में, कोई और पर्व आ जाते हैं। कभी जन्मदिन आ जाता है, कभी वैसाखी पर्व आ जाता है, कभी बसंत पंचमी का दिन आ जाता है, कभी व्यास पूजा का दिन आ जाता है, कभी शुभ भंडारा आ जाता है। इस प्रकार से अनेक पर्व, अनेक अवसर इस प्रकार आते रहते हैं। कभी रामनवमी का दिन आ जाता है, कभी 15 अगस्त हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ जन्म दिवस आ जाता है। आज इतिहास में एक और पर्व श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने जोड़ दिया है, श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का ये शुभ दिन जो हुजूर गुरु महाराज जी ने ये शुभारंभ किया, मुहूर्त किया। ये दिन भी हमेशा इस दिन को गुरुमुख प्रेमी मनाते रहेंगे और फिर से अपनी यादों को ताज़ा करते रहेंगे। और जाने कितनी लीलाएं नित्य नई जगह बनाती हुई गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में, भक्ति से भरपूर दिलों को करती रहेंगी। पहली पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी, जो कि आज भी कई प्रकार की लीलाओं के पर्दे हटाते जा रहे हैं। कई विचित्र से विचित्र ऐसी लीलाएं हैं, होती रहती हैं, होती रहेंगी, जो हम गुरुमुख प्रेमी कभी ना समझ पाते, लेकिन श्री परमहंसों की मौज से हम बहुत कुछ समझने लगे हैं। उनकी कृपा से उन्होंने जो ये हमें एक ज्ञान चक्षु अपनी चरण शरण में बिठा करके जो नाम की बख्शिश करी है,
ये जो 5 नियमों की नियमावली से हमें जोड़ दिया है, हम अपने रोम रोम में भक्ति का संचार करने में पूर्ण हो रहे हैं। सतगुरु के उपकारों का बदला तो हम चुका सकते नहीं, कभी चुका पाएंगे नहीं, चुकाना चाहते भी नहीं। हम ऋणी बने रहना चाहते हैं, हम कर्जदार बन के रहना चाहते हैं अपने श्री परमहंसों के। हमारा सर हमेशा हमेशा, हर पल, हर दिन, हर घड़ी झुका रहे उनके श्री चरणों में, क्योंकि उन्हीं के चरणों में सिर झुकाने से पूरे संसार में हमारा सर उठा हुआ रहता है। हम सर उठा करके इस लोक में भी जीते आए हैं, जी रहे हैं और जीते रहेंगे, और परलोक में भी मुख उज्जवल करके जाएंगे। और हमारे श्री परमहंसों ने हमारे लिए ऐसी सुंदर व्यवस्था की है इस लोक को सुखी बनाने की और परलोक को सुहेला करने की। हमारा भरपूर कर्तव्य है कि हम भी श्री परमहंसों के बनाए हुए 5 नियमों की पालना, 5 नियमों की नियमावली से ऐसे जुड़ जाएं जैसे ये नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास और हम 2 हैं लेकिन एक हो जाए। यानी 5 नियम इस प्रकार से हमसे होते रहें कि जैसे श्वास चलती है तो हम जिंदा होते हैं। हम 5 नियमों में और 2 घंटे भजन अभ्यास में ही हम अपने श्वासों को, प्राणों को समर्पित कर दें। यानी 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास के बिना एक कदम भी हमारा चलना ना हो, उनके बिना एक कदम भी हम नहीं रख पाए, ऐसा आधार हम 5 नियमों की पालना को बनाएं और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का हर वक्त ध्यान करते रहें, उनके श्री ग्रंथ का स्वाध्याय करें और श्रवण करें और अपना जीवन सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।